मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ज़मीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, जातियों में खाई पैदा करने की राजनीति करती है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जीत ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इसी का नतीजा है कि अखिलेश ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर साइकिल को फुल स्पीड में दौड़ाने का ऐलान कर दिया है। देखिए 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने काम दे दिया है कि वो मैनपुरी मॉडल को पढ़ें। मैनपुरी मॉडल में मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ज़मीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। इटावा में चौधरी चरण सिंह की जयंती के समारोह में पत्नी डिंपल यादव और चाचा शिवपाल यादव के साथ शामिल हुए अखिलेश ने बीजेपी को मैनपुरी मॉडल से सीख लेने की नसीहत दी है। देखिए उनके लिए जानने और पढ़ने का है मॉडल। जो मैनपुरी की जनता ने जो समर्थन दिया है, जो कार्यकर्ता नेता घर घर पहुँचे हैं, मैं समझता हूँ इसी तरीके से कार्यकर्ता नेता ज़मीन पर काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर खोखली है। अभी धान की खरीद कोई हुई नहीं, डीएपी है महंगी, खाद का कोई इंतज़ाम नहीं, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी, आगे की तैयारी कुछ नहीं सरकार की, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो इसका जवाब नहीं है। अगर इन्हीं सवालों को लेकर के ज़मीन पर समाजवादी पार्टी उतरेगी तो आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। अखिलेश का दावा है कि 2024 के लिए उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। संगठन को नए तरीके से डिजाइन करने का काम चल रहा है। वो खुद कई यात्राएं और दौरे प्लान कर चुके हैं। सपा का संकल्प है कि वो 2024 में मैनपुरी मॉडल वाली जीत को ही भुनाने का काम करेगी और इसी के दम पर बीजेपी को घेरने का काम करेगी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ज़मीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, जातियों में खाई पैदा करने की राजनीति करती है।